नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जो है उसमें देखा था क्या क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमीय, अपरमीय, भाज्य, भाज्य, सारी चीजें हो गई थी। उसमें आपका दशमलव चल रहा था। दशमलव में मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है। तो दशमलव का पूरा सही से उदाहरण नहीं हो पाया था। हालांकि हम लोगों ने जो है कुछ और प्रैक्टिस किए थे, कुछ प्रश्नों का हम लोगों ने जो है उसमें प्रैक्टिस किए थे। तो जो लोग अभी तक उसको नहीं देखे हैं, जाके वीडियो जो है प्ले लिस्ट में है, तो वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने बाकायदा बढ़िया से प्रैक्टिस करवाया है। वो उसकी आप व्याख्या बढ़िया से सुन लीजिए। उसके बाद आप जब भी प्रश्न करने बैठेंगे आप तुरंत उसको हल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है बात करेंगे फिर से दशमलव की ही, क्योंकि दशमलव में थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जिससे कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये आपका एक नंबर यहाँ से फिक्स है। कितना? एक नंबर पक्का है, ठीक है। एक नंबर पक्का आना, ठीक है। लेकिन इतना मान के चलिए कि यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर आपके लिए मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल। आपसे कहा जाए कि ऐसे है, यहां पर हम विकल्प वगैरह कुछ नहीं रख रहे हैं यहां पर आपसे, बस आपको जो है यहां पर समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और एक संख्या है 8.08, ठीक है। ठीक, यही है आपका प्रश्न। अब इसमें आपसे कहा जाए क्या, कि यहां से आपसे कहा दिया जाए अवरोही, किसमें बदलना है आपको? इसको बदलना है आपको अवरोही क्रम में। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कि यहाँ की जो पूर्ण संख्या है, अवरोही मतलब क्या है कि आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता आरोही और एक होता अवरोही, ठीक है। अब इसमें आपके कुल कितने अक्षर हैं? इसमें आपके 3 अक्षर और इसमें आपके कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं, ठीक है। तो ये आपका बड़े से शुरुआत होगा, ये आपका छोटे से शुरुआत होगा। अर्थात बड़े से छोटे की तरफ जाना और यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। अर्थात बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम का है। तो यहाँ पर आपसे कहा जाए यदि अवरोही क्रम, तो अवरोही मतलब सबसे बड़ा, अवरोही मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा पर हम सबसे पहले देखेंगे क्या, कि यहाँ पर जो इसके दशमलव के बाएं तरफ वाली संख्या का हम पहले देखेंगे। किसकी तरफ? दशमलव का जो बायां तरफ है उस तरफ देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0, यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी 8 है, 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 ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, ये दशमलव नहीं है, ये कॉमा है, ठीक है। ये सभी कॉमा है, दशमलव मत समझिएगा इसे, ठीक है। ये आपका इस तरीके से, तो सभी में तो 8 बराबर है। अब बड़ी समस्या हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम लोग लिख देते हैं 8 ही, क्योंकि 8 से ही शुरुआत होनी है। अच्छा, अब दशमलव के जस्ट पहले वाले, जैसे क्या है कि यहाँ पर एक कोई संख्या ऐसे डिजिट होगा है ना, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन से, पहले दशमलव के जस्ट दाहिने तरफ पहला अंक कौन सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। तो अब तो गड़बड़, अब आसान हो गया, क्यों? क्योंकि ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो होगा नहीं, तो फिर कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो आपकी पहली संख्या मिल गई क्या? 8.80, 8.80 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि ये वाला आपका हल हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पर। हम लोग क्या चलते हैं कि अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखिए अब यहाँ पर ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो अंतिम में जाएगा, ठीक है। इसको हम अंतिम में रख देते हैं, ठीक है, इसको अंतिम में ही रख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, कि दूसरे स्थान पर यहाँ पर भी 8 है, यहाँ तो 0 है, और यहाँ पर भी 8 है, ठीक है। तो अब तो मैटर फंस गया, क्यों? क्योंकि अब इसमें तो लड़ाई नहीं है, इसमें लड़ाई नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पर तो 0, तो ये तो होगा नहीं। तो अब इन्हीं दोनों में लड़ाई है, इन्हीं दोनों में लड़ाई है। तो आप समझिए ये इधर कितना डिजिट है? 3 डिजिट है ना, इसको भी आप 0 बढ़ा के 3 डिजिट बना लीजिए, ठीक है। 3 डिजिट बन गया ना। अब देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 0 है, तो बड़ा कौन हुआ? ये हुआ कि ये हुआ? ये हुआ ना। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? ये, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये भी लिख दिए। तो अब देखिए
इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इन दोनों में तो यही तो बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या है 8 है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से अपने मन से लिखे थे 0 हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रश्न वाला करना है। फिर उसके बाद आपकी ये वाली संख्या आ जाएगी ये। ठीक, क्लियर हो गया ना? उसके बाद आपकी यह है, थोड़ा सा हम नजदीक लिख देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए। और ठीक है ये, ठीक है। अगर हाँ ये तो नहीं दिख पा रहा होगा तो हम चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ये आपका। फिर अगली संख्या आपकी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसे अब आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसे आप आसानी से समझ गए होंगे। यही आपका क्या है, अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो आपको दशमलव वाली संख्याओं को ये करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जिसको नोट करना है वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक नंबर समझ लीजिए फिक्स है आना है। ठीक है, जो लोग आज फिलहाल एक जो सूचना आई है कि जो 15 का जो शिफ्ट था, सॉरी 16 का जो सेकंड वाला शिफ्ट था उसका पेपर स्थगित हुआ है, और 17 का जो पेपर है वो स्थगित हुआ। ठीक है, तो जो लोग जो है सुबह में पेपर दिए होंगे वो लोग अगर आया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या दशमलव से कोई प्रश्न आया था। ठीक है, बताइएगा जरूर हमें। और अभी जो लोग नहीं दिए हैं, देने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तैयार करके रखे रहे इसे, क्योंकि यहाँ से एक नंबर पक्का आता है, आता ही है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ। अब जो दूसरा आपका टॉपिक आता है इसमें वो आता है आपका स्थानीय मान। अब इसकी बात ही मत छोड़ो, पूछो, क्योंकि ये नंबर तो पक्का है। स्थानीय मान यहां से एक नंबर पक्का है। ठीक है, इसको आप पक्का पक्का कर लीजिए क्योंकि यहां से एक नंबर आना पक्का है ये। ठीक, एक नंबर निश्चित है आना। और तो इसमें देखिए स्थानीय मान से आपके दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको दो चीजें, कुछ चीजें समझ लीजिए फिर हम लोग इस पर बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं, प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं। जैसे कोई संख्या लिख दी गई, ठीक है, संख्या लिख दी गई, तो इसमें जो डिजिट है इसके दो मान होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कौन सा, ये 6 है ना, इसी 6 को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके दो मान होंगे। ठीक है, कौन सा? एक होगा आपका स्थानीय मान और एक होगा आपका जातीय मान। ठीक है, और इसी जातीय मान को कहा जाता है वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान। ठीक, इसी जातीय मान को क्या कहा जाता है, वास्तविक मान कहा जाता है। स्थानीय मान को भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्लेस वैल्यू, और इसको बोलेंगे हम लोग फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। ठीक, अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना। यदि आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश का आप तुरंत याद रखिएगा। फेस मतलब चेहरा, समझ लीजिए हूबहू ही चीज। ठीक है, और स्थान मतलब किसी स्थान से तात्पर्य है। अब यहाँ पर उस चीज को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अक्सर इसी में लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, चलिए अच्छा, एक और मान याद रखेंगे, इसको जो है बोला जाता है आंकिक मान। क्या? आंकिक मान। इसके तीन नाम हैं, तो जिसको जो आसान पड़े याद करने में वो आसानी से याद कर ले। ठीक है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, जातीय मान या वास्तविक मान या आंकिक मान या फेस वैल्यू, दोनों ही चीजें, सभी चीजें एक ही हैं। ठीक है, अब दोनों के क्या होते हैं, इसके दो मान हो गए। ठीक, यहां पर स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। स्थानीय मान, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसी संख्या में, किसी संख्या में कोई अंक, कोई अंक जिस स्थान पर, जिस स्थान पर है वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। अर्थात ये जो संख्या 6 है, ये सॉरी संख्या कह रहे हैं डिजिट, इस 2356 में जो 6 डिजिट है ये इस संख्या में किस स्थान पर स्थित है। अगर इसको यदि हम लोग इस तरीके से लिखना चाहें,
ये क्या है आपका इकाई, ये आपका क्या हो गया दहाई, ये आपका क्या हो गया सैकड़ा, ये आपका क्या हो गया हजार। ठीक है, तो ये जो स्थान बता रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा वाला, ये आपका कैसा हो जाता है, ये आपका स्थानीय मान है। और कोई संख्या जो है जैसे 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो इसका वास्तविक मान या समझ लीजिए फेस वैल्यू या आंकिक मान या जातीय मान, जात मतलब वही, ठीक है, तो वही क्या होगा 6 होगा। अर्थात यदि आपसे कहा दिया जाए 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक है, वास्तविक मान वही, आंकिक मान वही। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी डिजिट का वही वास्तविक मान ही क्या कहलाता है, उसका जातीय मान कहलाता है। तो इसमें हम आप क्या लिख सकते हैं कि जातीय मान या वास्तविक मान या आंकिक मान स्वयं वही संख्या होती है, स्वयं वही संख्या होती है। जातीय मान या आंकिक मान या वास्तविक मान स्वयं वही संख्या होती है। सिंपल सी परिभाषा है, आपको कहीं रटने नहीं जाना है, नहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है, इस पर आपको सवाल लगाना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल लगाने से पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक इसका तो आपका पूर्ण मान आएगा, एक आपके दशमलव में भी पूछा जाता है, तो ठीक है दोनों हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इन चीजों को समझिए। स्थानीय मान, तो कोई अंक किसी संख्या में जिस स्थान पर स्थित है वही उसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 है ना, तो 6 का स्थानीय मान किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है ना, तो क्या होगा 6 गुणे 1, इकाई मतलब 1 होता है, तो 6 गुणे 1। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 गुणे 10 अर्थात 50 होगा। क्यों, क्योंकि ये किसके स्थान पर स्थित है, दहाई के स्थान पर स्थित है। वैसे 3, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा 300, किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, तो सैकड़ा मतलब 100, 100 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 300। 2 का स्थानीय मान कितना होगा 2000 होगा, किसके स्थान पर स्थित है, हजार के स्थान पर स्थित है, इसलिए इसका मान 2000 होगा। तो इसका अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें स्थान के आधार पर इस सभी का मान बदलता रहता, लेकिन इसमें जातीय मान या आंकिक मान या वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संख्या होती है स्वयं वही क्या होती है, वास्तविक मान होता है, वही उसका जातीय मान होता है, वही उसका क्या होता है आंकिक मान होता है। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी है 6, तो 6 का चेहरा किस तरीके से दिखेगा, आप ऐसे समझिए 6 का चेहरा किस तरीके से दिखेगा, जैसे ये है ना, जैसे इसका प्रतीक रहेगा उसी तरीके से तो दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एलियन की तरह दिखने लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं दूसरे ग्रह से आया है। तो 6 जैसे है वही से दिखेगा, इसीलिए उसे क्या कहा दिया गया, फेस वैल्यू। या आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आप चीजें समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति का समाज में वैल्यू क्या है, समाज में वैल्यू क्या है, वही समझ लीजिए उसका क्या स्थानीय मान है, अर्थात प्लेस वैल्यू, अर्थात वो उसकी जो है समाज में स्थान कैसा है, क्या वो अच्छा व्यक्ति है, क्या वो बुरा व्यक्ति है, तो उसी के आधार पर उसको आधार पर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन यदि उससे पूछा जाए वो कैसा है, तो कहेगा भैया हम तो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो भले ही चोर हो। ठीक है, तो या कहने मतलब उसका हुलिया तो हम नहीं बदल सकते ना, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका हुलिया तो नहीं बदला जा सकता। फिर सोच रहे हैं कुछ लोग, सोच रहेंगे नहीं उसको जो है बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी करा के इधर उधर से करके बदला जाए, ऐसी बात वहां पर नहीं हो रही। तात्पर्य यह है कि वो वास्तव रूप में तो एक मानव ही तो है, या मनुष्य ही तो, या एक व्यक्ति तो ही है, उसको तो हम कभी बदल नहीं सकते कि जानवर बना देंगे। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो फेस वैल्यू अर्थात उसकी जो है वास्तविक मान या वास्तव में जो है वही चीज क्या रहेगा, वो कभी बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। बस बदलेगा क्या, उसका समाज में स्थान क्या है वो बदलेगा। मेरे ख्याल से इतना आपको पर्याप्त हो गया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जिसको भी लिखना होगा लिख लीजिए। यहां पर आप लिख सकते हैं स्थानीय मान, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित है वह क्या है, जिस स्थान पर है या स्थित है, दोनों चीजें हैं, लिख लीजिए यहां पर स्थित है। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित है वह उस स्थान उसका स्थानीय मान कहलाता है, या वह स्थान, ऐसा थोड़ा सा आप संशोधन कर लीजिए, वह स्थान उसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, और जातीय मान, जातीय मान स्वयं वही क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है,
जातीय मान स्वयं वही क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझने का और बढ़िया से प्रयास करते हैं। ये तो हो गई परिभाषा की बात। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं केवल इसी पर, क्योंकि यहाँ से आपका एक नंबर तो भी पक्का कर चुकी है दशमलव वाला। अब एक नंबर जो है आपका फिक्स है। ये जिसको गणित नहीं आता वो समझ लीजिए बहुत आसानी से कर ले जाएगा, इतना इसमें कठिन गणित नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप वहां पर 15 नंबर 100% करके आएंगे। ठीक है, अगर 15 नहीं तो आप समझ लीजिए 12 नंबर तो करके ही आएंगे, क्योंकि इतना आसान आता है गणित। ठीक है, बस आपको कुछ चीजों को समझना है। कुछ आप शिक्षण भी करेंगे तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका 20+ स्कोर हो सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यही संख्या है। ठीक है, तो यहां पर आपसे कहा दिया जाए 9 का स्थानीय मान कितना होगा। 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो स्थानीय मान का भी मैंने बताया कि ये जिस स्थान पर स्थित है, अर्थात ये इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़ा के स्थान पर है कि हजार के स्थान पर है। तो 9 किसके स्थान पर है, तो 9 यहाँ पर स्थित है इकाई के स्थान पर। तो इकाई मतलब होता है 1, तो 9 गुणे 1 बराबर 9। 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 का स्थानीय मान होगा क्या कि 8 गुणे किसके स्थान पर स्थित है, दहाई के, तो यह कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 100 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है, और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 1000 बराबर 4000। ठीक, ये हो गई किसकी, स्थानीय मान की। लेकिन यदि इन्हीं सभी का क्या कहा दिया जाए, जातीय मान कहा दिया जाए, इन सभी का जातीय मान, जैसे 9 का जातीय मान कितना होगा, 9 होगा। 8 का जातीय मान कितना होगा, तो जातीय मान 8 होगा, या आंकिक मान कितना होगा, 8 होगा। 5 का जातीय मान स्वयं वही संख्या होगी। ठीक है, 4 का जातीय मान कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से लगभग समझ में आ ही हुई होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, सरल भी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहां से आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको आप समझिए। यहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 8 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का योगफल कितना होगा, तो 8 का स्थानीय मान कितना होता है 80, और इसका 8 का जातीय मान 8, तो योगफल कितना हो गया 88। बस खत्म काम, खत्म। ठीक है, और यहीं पर आपसे योगफल ना पूछ ले, आपसे कह दे इसका अंतर कितना होगा, तो आप अंतर लिख देंगे कितना, 72 होगा। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका गुणनफल कितना होगा, 8 गुणे 8 80 गुणे 8, तो 8 8 64 640 होगा। यदि यहां से आपसे पूछ लिया जाए भागफल कितना होगा, तो 8/8 बराबर 10। कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अगर यही चीज थोड़ा सा इस तरीके से भी घुमा सकता है कि आप यहां पर कहा दे जाए आपसे कि 9 का स्थानीय मान और 8 का जातीय मान में अंतर कितना है, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 का स्थानीय मान 9 होगा, तो 9 हो गया। और 8 का जातीय मान, तो जातीय मान मतलब स्वयं वही संख्या 8, तो अंतर कितना आ गया 1। अंतर ना पूछ लेता, योगफल पूछता तब कितना आता, योगफल पूछता तब कितना आता 17। ठीक है, गुणनफल पूछता तो कितना हो जाता है 8 9 72। ठीक है, चीजें क्लियर होगी ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके जो है सीटेट में कैसे प्रश्न पूछा गया है, अब हम उसको लेकर और करते हैं। ठीक है, जिनको नोट करना होगा नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। ठीक, चलिए आइए देखिए जो सीटेट में जितने भी आए हुए हैं स्थानीय मान का प्रश्न, आज हम लोग सभी को करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग धैर्य बना के देखते रहिए, और जो लोग अभी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं लाइक वगैरह कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक नंबर समझ लीजिए पक्का है आने वाला है।
पेपर में जब आप बैठेंगे, जब आपके सामने प्रश्न दिखेगा, तब आपको पता चलेगा इसका महत्व क्या है। ठीक है, चलिए आइए जो प्रश्न आया हुआ है आपके जो है सीटेट में, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा दिया जाए कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 का 7 के, ठीक है, 7 के आंकिक मान में अंतर है। ठीक है, अंतर है। चलिए फटाक से लगाइए आप लोग, और तब तक हम जो है आपको एक विकल्प लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग फटाक से लगाइए, हम विकल्प लिख दे रहे हैं आपसे ABCD। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का आ गया होगा आंसर। तो चलिए देखिए 43, 430, 493, 2। ठीक है, यही आपका है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ना ही आपको वहां पर जाके करना है। ठीक है, 5 किसका स्थानीय मान पूछ रहा है? 5। अब देखिए 5 किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है ना, तो गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 500। 500 हो गया ना। आपको ये सारी चीजें अपने मन में करनी होगी, अभ्यास से हो जाएगा। अभी आप समझने के लिए लिखिए इसको। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया? 500। और क्या कह रहा है? 32,071 में 7 के आंकिक मान में अंतर कितना है? तो 32,071 में 7 का आंकिक मान, तो आपको इस पर विचार ही नहीं करना, वही 7 यहां पर लाके पटक दीजिए। ठीक है, कितना हो गया? अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 493, विकल्प नंबर सी। ठीक है, 493 विकल्प नंबर सी। है ना कितना आसान? बस आपको यही चीज याद रखना है कि यहां पर यदि वास्तविक मान कहा देता, आपको भ्रमित नहीं होना है। वास्तविक मान मतलब क्या हो जाएगा? आपका आंकिक मान। आंकिक मान मतलब उसका जातीय मान। जातीय मान का मतलब वास्तविक मान। वास्तविक मान का मतलब आंकिक मान। तीनों वही चीजें हैं। ठीक है, बस समझ लीजिए। वहां रुपया है तो भैया एक ही आदमी। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आइए देखिए, जितना प्रीवियस ईयर का पेपर है पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कोई अतिरिक्त सवाल नहीं, क्योंकि इससे आपको जो है उसका स्तर पता रहेगा कि किस स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बाहर से कोई सवाल नहीं। यदि 1501 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान प्लस यहां पर 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे कितना होगा? आपके पास विकल्प है, 4 विकल्प है। ठीक है, 90, 900, 880, 90, 980 और है 800। ठीक है, यही आपका विकल्प है। क्या कह रहा है प्रश्न? आप समझिए, इसमें कह रहा है 5 का स्थानीय मान। ठीक है, और इसमें 6 के स्थानीय मान। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर सीधे सीधे ना कहकर आपसे यहां पर योग का चिन्ह दे दिया। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 5 किसके स्थान पर है? 1000 के ना, तो 5000 हुआ प्लस, अब आपका यहां पर 6 किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है ना, तो 600। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? दोनों मिलाकर 5600। कितना हो गया आपका? 5600 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे? दिक्कत हो गई ना, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे 7 आ गया तो यहां पर कितना हो गया। तो इसके आपके दो तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? एक तो आपका विकल्प है, एक आपका ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया है।
इसके स्थान पर हम लोग क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, तो 7 गुणे क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन मार्क कंफ्यूज होंगे कुछ लोग, हम x ले लेते हैं, ठीक है। हमें समझ लीजिए x का मान ज्ञात करना है, ये आपका 5600 हो गया, ये बराबर 7 और गुणे x। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 5600 लिखेंगे बटे 7 लिखेंगे गुणे इतना, काटेंगे आ जाएगा कितना 800, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 800, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हालांकि आपका आंसर आ गया कितना 800, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया हमें नहीं करनी है, वहां पर हमें ये पूरी प्रक्रिया नहीं करनी है। फिर कौन सी प्रक्रिया करेंगे, समझिए। आपका 5600 आ गया ना, यहां पर आपका 700 है, तो आप विकल्प के पास जाइए, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किस संख्या में आप गुणा करेंगे कि 56 आ जाएगा, 7 में किस संख्या का इसमें गुणा करेंगे कि 56 आएगा। तो आप कहोगे सजीव कि 9 का गुणा करेंगे तो 63 आएगा, तो ये दोनों विकल्प तो नहीं होगा, ये दोनों विकल्प तो नहीं होगा, विकल्प होगा कोई इन्हीं दोनों में से, विकल्प इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर कितना जीरो है, तो ये जीरो है ना, तो यहां पर देखिए कितना जीरो है, तो बस खटाक से आपका उत्तर आ गया। कहीं गुणा करने की आवश्यकता पड़ी आपको, पक्षांतर करने की आवश्यकता पड़ी नहीं ना। बस जैसे कुछ लोगों को इसको काटने में समस्या होती, कुछ लोगों को इसको पक्षांतर करने में समस्या होती, सिंपल सी बात है। तो जब ये बराबर इसके किसके हैं, इसके है, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों को, दोनों पक्षों को क्या होना चाहिए बराबर। तो जब यहाँ पर 5600 है और ये बराबर 7 और यहाँ कह रहा है कितना होगा, तो अब इसमें कितना का गुणा कराएं कि 5600 आ जाए, कितने का इसमें हम यहाँ पर कितना एक साथ से साथ गुणा कराएं कि 5600 आ जाए। तो यहाँ पर इन दोनों जीरो को भूल जाइए, तो अब किसका गुणा कराओगे, तो जाहिर सी बात है 8, और यहाँ पर जीरो है कितनी, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर कितना जीरो रहेगा 2, काम खत्म, ठीक है ना। चलिए देखिए, सवाल लगाना सभी लोग लगा ले जाएंगे, थोड़ा सा किसी का समय ज्यादा लगेगा किसी का कम लगेगा, लेकिन हमें वहां पर समय बचाना है, ठीक है। तो इसीलिए आप बेहतर से बेहतर तरीका सीखिए, लगाने तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका कोई ये विधि गलत नहीं है, ये विधि बिल्कुल सही है, लेकिन इससे समय लगेगा आपका। जहां आप इसको क्या है, आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हो, वहां पर आप उसको पूरा 30 सेकंड या 1 मिनट ले लोगे। इसीलिए इस समय को बचाना है, तो इसको हम 10 सेकंड में करके आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है स्थानीय मान में, क्योंकि आपका ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का सवाल होता है, सॉरी 10 सेकंड का होता है, 10 मिनट तो बहुत हो गया, 10 सेकंड का सवाल होता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए अगला वाला जो प्रश्न है, आगे का जो प्रश्न है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इसका जो है पीडीएफ आपके जो है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप नोट कर लीजिए, बीटीसी स्टडी हब, इसका पूरा प्रश्न का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आप यहां पर समझने का प्रयास करिए, ठीक है। प्रश्न अगर नहीं नोट हो पा रहा है तो आप उसके लिए मत परेशान होइए, इसका जो है प्रश्न आपके जो है टेलीग्राम यहाँ पर बीटीसी स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं सर्च करके जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये पूरा प्रश्न पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और इससे बाहर जो है आपका एक भी नहीं आने वाला, ये भी हम कह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर हैं, जितने भी यहाँ पर आपके पास है, मिला जुला के आप 3-4 प्रश्न और हैं, 3-4 क्या बहुत सारे हैं, तो जो भी प्रश्न रहेगा आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर कराएंगे, कुछ अपने आप से अभ्यास करिएगा, ठीक है, आपके पास मैं भेज दूंगा, वहां पर आप लोग अभ्यास करिएगा। चलिए आइए देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के आंकिक मान में अंतर क्या है। आंकिक मान का मतलब यहाँ पर हो गया आपका फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू, और स्थानीय मान का मतलब हो गया यहाँ पर प्लेस वैल्यू, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान तो 6 है, कहाँ हजार के स्थान पर है ना, तो कितना हो गया आपका 6000 हो गया, माइनस 4 का आंशिक मान कितना होगा 4 ही होगा ना, इसमें संख्या पे मत जाइए, यहाँ पर 400 मत लगाइएगा, नहीं पक्का है गलत होगा, कहां से विकल्प में यहाँ पर लिखा हुआ है 5600, तुरंत वही लोग मारेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर 4 का आंशिक मान कितना हो गया 4, अब जब हम लोग 10 में से 4 घटाएंगे इकाई अंक आएगा कितना 6, तो किसमें इकाई अंक 6 है, इसी में है ना, काम खत्म, कहाँ करे जाएंगे पूरा घटाने, ठीक है, हमें पूरा नहीं घटाना है।
आप इकाई अंक से आप लगाइए, खटाक से लगेगा। आपके समय कितना 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा, हालांकि समझाने में लग गया, लेकिन आप करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा इसको करने में। ठीक है, आपको क्या करना है, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर आप उधार लेंगे, यहाँ पर आएगा कितना आपका 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो इकाई अंक 6 आएगा। इसी में इकाई अंक 6 है, बस इसी में केवल है, और यही आपका उत्तर भी होगा 100%। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। देखिए अब आपको हम कुछ चीजें शॉर्टकट में बताएंगे। ठीक है, शॉर्टकट में आपको कैसे हल करना है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 62 51 62 21 सॉरी 65 21 और 56 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। तो इसमें स्थानीय मान कितना है इसका 5 का 50 होगा, इसमें स्थानीय मान 500 होगा तो 550 होगा। ठीक है, तो 15 तो होगा नहीं, 15 तो होगा नहीं, और ना ही आपका 550 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मान कितना है, इसका स्थानीय मान कितना है 5000 है। तो जब 5000 है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ना ये विकल्प होगा ना ये विकल्प होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। तो आपका यहाँ पर आया कितना, इन दोनों को मिलाकर 55 आया ना, इन दोनों मिलाकर 55 अर्थात 550, और 550 इसमें क्या दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा ना, तो विकल्प क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5000 है, और जब हम 5000 में 550 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5550 नहीं आ जाएगा इतना 5550। और यहाँ पर ये क्या होगा नहीं, क्योंकि 555 होना चाहिए, 555 इसी में मिल रहा है, इसमें मिल रहा था, लेकिन 1000 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका कहाँ जा रहा है, ये 1000 पर जा रहा है, ये आपका सैकड़े पर जा रहा है, और ये आपकी दहाई पर जा रहा है। ठीक है, आपको ज्यादा पेन चलाने की आवश्यकता पड़ी बिल्कुल नहीं, ना के बराबर आपको चलाना पड़ा। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, जीरो तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो, यहाँ पर 5 तो 5 हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 है, पुनः वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसमें समय आपको इसमें नहीं लग ज्यादा लगाना है, आपको ऐसे ही हल करना है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे आप अपने आप लगा ले जाएंगे। कम से कम इस पर आधारित नहीं तो नहीं, तो आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास है 15 26, आपके पास जो कुल मिला जुला के लगभग 15 क्वेश्चन 15 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको उसी को केवल क्या करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 5 के स्थानीय मान और इसके आंकिक मान में अंतर कितना होगा। तो आपको ज्यादा पेन नहीं चलाना है, 5 है कहाँ, 1000 पर है ना, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 5000 होगा, और पूछ क्या रहा है अंतर, तो 5000 होगा तो यहाँ पर 10000 होगा, बिल्कुल नहीं। क्या 495 होगा, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर पूछा क्या रहा है, अंतर पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है यहाँ पर अंतर पूछ रहा है। तो 5000 में से हम 5005 घटाएंगे तो कहाँ हमें यहाँ पर 5005 मिलेगा, बिल्कुल नहीं, यही तो मिलेगा, घटाने की आवश्यकता पड़ी, विकल्प से ही लगा ले जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, 5000 में से आप घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा आपका, ये 4995, 4000 कितना आ जाएगा आपका 995। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है, ना कि आपको इसको बाकायदा क्या करना वहां पर रफ करना है, जैसे हम लोग यहाँ पर घर पर बैठकर अभ्यास करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसे विकल्प के माध्यम से ही डायरेक्ट उसको हल करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब ऑनलाइन हो गया तो अब क्या करेंगे, ऑनलाइन हो गया भले से ऑनलाइन हो गया, आपको वहां पर एक पेपर मिलेगा, सादा पेपर वहां पर मिलेगा आपको रफ करने के लिए। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, आप यहाँ पर लिखा गया है 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर देख लिए 5 का स्थानीय मान 5000 है, आंकिक मान पूछ रहा, आंकिक मान ही हो गया। तो अब आपको यहाँ पर सोचना, यहाँ पर हमें घटाना है, 10000 आएगा नहीं, क्योंकि आएगा तो 4000 के आसपास आएगा, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो 4000 आएगा आसपास, तो यहाँ पर 5000 है, 5000 भी नहीं होगा, 4000 आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। चलिए कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है, यहाँ पर 30 5000। ठीक है, 2 का अंकित मान, देखिए बिल्कुल फिर मत लिए, अंकित का मान, यहाँ पर अंकित मान का मतलब होता है आपका फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। ठीक है, चाहे आपसे अंकित आ जाए, अंकित आ जाए, या आपका स्थानीय वो सॉरी जातीय मान या वास्तविक मान आ जाए, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो आप तुरंत चले जाइएगा उसमें, देखिएगा इंग्लिश मीडियम में आपको वहां पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है।
तो 2 का अंकित मान कितना होगा 2, 2 का अंकित मान कितना होगा 2 होगा ना। अच्छा अब देखिए 5 और 2 का गुणा कितना होगा 10, और ये कितना जीरो है 3, तो कितना होगा 4, 4 जीरो किसमें है इसी में तो है, काम खत्म। ठीक चलिए आइए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान और 6 का अंकित मान बराबर 7 गुणे कितना होगा। चलिए पुनः एक और प्रश्न इसी तरीके से मैंने करवाया था। यहाँ पर 5 का मान कितना है स्थानीय मान 50 और प्लस 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा आपका 56, तो 56 जो है बराबर है किसके 7 गुणे x के। अब हम लोग 7 में कितने का गुणा कराएं कि इसका 56 आ जाए, तो आप कहोगे सर जी 8 का, 8 से कितना होता है 56 होता है। ठीक है तो कितने का गुणा कराएंगे 8 का, तो यहाँ पर ये जो खाली स्थान है वहां पर खाली स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। स्थानीय मान के से लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसे हल करना है। देखिए आप वहां पर पूरा प्रश्न हल करने का प्रयास ज्यादा मत करिएगा। यदि आपका उत्तर मिल जा रहा है आपके जो है विकल्प से मिल जा रहा है तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस वही आप कर दीजिए। ठीक है आप वहां पर ज्यादा मत भागिएगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, कंफ्यूजन है, या आपको जो लगता है कि हाँ इस प्रश्न में कोई और समस्या है, तो आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।